धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो सामने दिखता है या जो सुनाई देता है वो ही पूरा सच नहीं होता। सच असल में पर्दे के पीछे छिपा होता है। और जब से 2014 से 56 इंच का सीना रखने वालों की सरकारें देश के अंदर से आई हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में बन रही हो, तब से तो सच को ढूंढ के निकालना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने सच को दफन कर दिया है। सच हरियाणा के मेवात में हुए बवाल का यह है कि अनिल विज ने मनोहर लाल खट्टर को बदनाम करने के लिए, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की सीट से उतारने के लिए, खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए मेवात में बवाल करा है। ये चर्चा पूरे हरियाणा के अंदर आम हो गई है। इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि ये पंजाबियों के बीच की लड़ाई में जाटों का नुकसान किया जा रहा है, यानी कि जाटों को बर्बाद करने की ये साजिश की जा रही है। तो दो सवाल पैदा होते हैं कि भैया ये पंजाबी आपस में कैसे कैसे लड़ रहे हैं, कब कब लड़े हैं, तो हर पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही इसमें जाटों का नुकसान कैसे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मेवात में तो मुसलमान हैं, उससे जाटों का क्या लेना देना है, जाटों का कौन सा उसमें परेशानी दिक्कत हो रही है। तो इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए रोहतक से जुड़ रहे हैं, पत्रकारिता में अपना लंबा अनुभव रखते हैं, नाम है डॉक्टर दीपक राठी। कोरोना के दौर में भी उन्होंने कई बड़े खुलासे किए और उनके खुलासों ने पूरे देश के अंदर सनसनी फैला दी, और आज वो इस मुद्दे पर हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक राठी जी। जी नमस्कार जी रईस खान, नमस्कार। मेरा पहला सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा परपंच षड्यंत्र रच रहा है ताकि वो मुख्यमंत्री बन जाए। किस आधार पे आप ये बातें कह रहे हैं? मैं इस आधार पे कह रहा हूं क्योंकि मेवात में जो ये मेव हैं हमारे भाई, ये भी बहुत पहले जाट ही थे। और आज से नहीं, पहले से, जब से सरकार बनी है, जब से ये जाट विरोधी सरकार है, ये आपने देखा भी होगा। क्योंकि उससे पहले जब हरियाणा में जब आरक्षण का आंदोलन चल रहा था, जब भी अभिमन्यु ने अपनी कोठी खुद ही जलाई थी और ताकि वो सीएम बन जाए, उस वक्त जो इसका पहला वाला वो था समीकरण, क्योंकि वो सीएम बनना चाहते थे उस वक्त। अब अनिल विज ने ये ठेका ले रखा है कि मैं किसी ने तरह से सीएम बन जाऊं, और मनोहर लाल खट्टर को वो हटा नहीं पा रहे क्योंकि मोदी ने उसको खिचड़ी खिला रखी है। मोदी को उसने, दोनों साथ साथ थे जब मोदी यहाँ संगठन मंत्री था हरियाणा में, दोनों साथ साथ रहते थे। ये सारा का सारा मामला वहां से है, क्योंकि वहां पे दंगा होने का मतलब मैं तो किसी सूरत में मानता ही नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे मेव भाई हमारे कांग्रेस के हैं वोटर, तो वहां कांग्रेस तो कराएंगे क्यों, फिर रह कौन गया। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जब दंगा हो रहा था उससे पहले सीआईडी है, इनकी विजिलेंस की टीम है, वो क्या कर रही थी सारी की सारी, भाई ये दंगे हो है ना कैसे जाते हैं, आप फिर विजिलेंस और सीआईडी को खत्म कर दो। जब ऐसे ही दंगे होंगे तो उनको आप सीधा सीधा खत्म कर दो। ठीक है, आप दो चीजें उठा रहे हैं, कांग्रेस को भी ले आए हैं, मैं कांग्रेस को छोड़ देता हूं, फिलहाल बीजेपी की राजनीति पे रहते हैं और सत्ता पर ही सवाल को आधारित रखते हैं। ये ऐसा भी तो हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर को परेशान करके रख रखा है अनिल विज ने, अनिल विज गृह मंत्री है, उन्हीं के पास पुलिस फोर्स है, तो अनिल विज को बदनाम करके उसे साइड कर दें और गृह मंत्री किसी और को बना दे, उल्टा करके। ऐसे भी तो देखना चाहिए इस तस्वीर को। नहीं, अभी खट्टर बहुत बड़े पॉलिटिशियन नहीं है, वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा वो समझदार नहीं है। उनको जो कुर्सी मिली है वो सिर्फ मोदी की दोस्ती के कारण मिली है, और इस राज में इतना बड़ा किसी के साथ बैर भाव नहीं रखा गया है, ये मान के चलिए। किसी ने किसी के कहने पे मामला सारा हुआ है, कभी भी हुआ है पिछले सारे के सारे 10 सालों में, और यही हाल यहाँ पे है। क्योंकि जो आदमी इतनी बयानबाजी करता है, अब ऐसा ही मामला हमारे रोहतक में है। रोहतक एक हमारे नवीन जैन हैं जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, उसका केजरीवाल के टाइम में उसने कई टिकटें दिलवाई, और वो खैर दूसरा मामला है। स्वाति मालीवाल के पति भी हैं, वो फरसा लेके घूमते हैं, वो फरसा लेके सरेआम घूमते हैं। अगर हमारा कोई जाट भाई फरसा लेके घूम जाए तो पुलिस पे कितनी धारें लगाएगी, और वो खुलेआम घूम रहा है। लेकिन राठी जी, अगर वो फरसा लेके घूम रहे हैं तो वो तो ब्राह्मण है, वो घूम सकते हैं। अगर आपको घूमना है तो आप हल लेके घूमो। हम जेली लेके घूमेंगे, क्या घूमने देगी? हमारा जो काम, हम जेली लेके घूमेंगे, क्या घूमने देगी सरकार? और हम खट्टर के खिलाफ बोलेंगे, क्या हमें बाहर रखेगी, अंदर ना कर देगी? अभी भी 2500 हमारे जाट भाई अंदर हैं। अभिमन्यु की कोठी जलाने में कम से कम 30 आदमी अंदर हैं जी, 30 आदमी अभी भी अंदर हैं, मतलब जिन पे सीबीआई केस चल रही है। कुछ की तो बेल नहीं हो पाई पैसे की वजह से,
किसी जाट को इस तरह घूमने देगी? और जहां जिस एरिया की ये बात कर रहे हैं, अगर कोई हिंदूवादी सही एरिया है तो वो सारा का सारा मेवात है। अगर किसी जिले में सबसे ज्यादा गाय है तो मेवात में है। ये तो हमारे जाट भाइयों को बदनाम करने के लिए ही इन्होंने मेवात को उल्टा सीधा कहते रहते हैं। अच्छे आदमी तो हर एक जगह मिलेंगे ना, बुरे भी हर एक जगह मिलते हैं। एक कोई बुरा आदमी हो जाए तो उसको सारे के सारे मुसलमानों को बुरा बुरा बता दोगे आप? ठीक है, अब कुछ और सवाल मैं लेना चाहता हूं, बाद में वापस घूम के आएंगे मेव और जाट वाले कनेक्शन पर। आपको याद होगा कि एक विभाग है सीआईडी का, उसको मनोहर लाल खट्टर अपने पास रखना चाहते हैं और उसको अनिल विज अपने पास वापस पाना चाहते हैं। उसको लेकर भी उन दोनों के बीच विवाद चलता रहता है। तो ये लड़ाई जो आज आप कह रहे हैं कि मेवात में बवाल किया गया है और ये अनिल विज ने करवाया है या इसके पीछे उनका दिमाग चल रहा है और उसके जरिए मनोहर लाल खट्टर को हटाना चाहते हैं, तो ये इन दोनों के बीच की लड़ाई कोई पुरानी नहीं है। और इसके लिए शायद ये भी हो सकता है कि अनिल विज 4-5 बार के विधायक हैं और मनोहर लाल खट्टर पहली बार जीत के आए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्या ये भी वजह हो सकती है? हाँ, बिल्कुल वजह यही है। और अनिल विज को यह भी पता है कि मेरा स्वास्थ्य ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है और मेरे फीत लग जाए एक्ससीएम की, क्योंकि आगे तो बीजेपी आने वाली नहीं है। आगे आने वाले टाइम में हरियाणा में बीजेपी आने वाली नहीं है। अब वो सारा का सारा मामला और जांच की बात कर रहे हैं, इसमें अनिल विज के फोन कॉल को भी ट्रेस किया जाए, सारा मामला सामने आ जाएगा, क्योंकि उनके तो फोन होंगे नहीं। और हमारे आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जी, आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ये हो नहीं पाएगा कि होम मिनिस्टर के फोन सुने जाएं इस देश में। वो सिस्टम, अब वो व्यवस्था बची नहीं है। अब तो इन्होंने तमाम पूरी संवैधानिक संस्थाओं को मिटा कर ही रख दिया है। खैर, आपके मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि आप जाट होकर जो है मेव, जो पहले जाट हुआ करते थे, मुसलमान हैं, उनके साथ खड़े दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी राजनीति के तहत किया जा रहा है या वाकई में जो हरियाणा का जाट समुदाय है, जो कम्युनिटी है, वो मेव के साथ जो किया जा रहा है इन दोनों पंजाबियों के जरिए, उसको लेकर गंभीरता से सोच रहा है? बिल्कुल सोच रहा है। ऐसा है ना, हमारे अगर इस देश में जो जाट छोटूराम को मानने वाला है, जो जाट छोटूराम को मानने वाला हो, कभी भी मुस्लिम विरोधी हो ही नहीं सकता। तीन बंधु छोटूराम जी को मुस्लिमों ने ज्यादा मदद की थी, हमारे कुछ जाटों ने तो उसको एक बार हरा भी दिया था। उसमें हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा भी थे, मातूराम, जिन्होंने उसको कोर्ट में जाके हराया था। और ये लोग, हम तो, हमारा जो अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा जो संगठन है, हम तो ये चाहते हैं कि जब जर्मनी मिल सकता है तो भारत पाकिस्तान क्यों नहीं मिल सकता? ये है ना, मुस्लिमों के कोई माथे पे लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम है। इस देश में अब्दुल हमीद लड़ाई लड़ता है जब तो उसकी तारीफ नहीं होती। मोहम्मद साहिब हमारे देश के लिए गोल करता है जब तो है ना उसकी है ना तारीफ नहीं होती। जफर इकबाल हमारे लिए है ना गोल करता हॉकी में, जब तो है ना तारीफ नहीं होती। मोहम्मद हजरुद्दीन क्रिकेट में खेलता है, जब तारीफ नहीं होती। अब इन लोगों ने जब से बीजेपी आई है, इन्होंने ठेका ले रखा है। और ये ठेका लेने वाले वो लोग हैं संगी, जो खुद तो मकबूल पैदा नहीं कर सकते। और मुस्लिम 4 विवाह पे मुस्लिम की जनसंख्या, मतलब कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है, जब से ये लोग आए हैं हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को चला रहे हैं, लेकिन हम जाट और मेव तक अपनी बात को रखना चाहते हैं। क्या इसी वजह से दुष्यंत चौटाला ने सरकार से अलग बयान दिया है, क्योंकि सरकार में पंजाबी बैठे हैं और दुष्यंत चौटाला जाट हैं? हाँ, इसी वजह से दिया होगा। और नहीं, दूसरी और बात भी है अभी, क्योंकि दुष्यंत चौटाला से हरियाणा का जाट बहुत नाराज है। के दिन हालात ये है कि दुष्यंत चौटाला जहां से भी चुनाव लड़ेगा वहां उसकी हार निश्चित है। वो चाह रहा है कि इसके सहारे मुझे कोई जमीन मिल जाए ताकि मैं दोबारा से सर्वाइव हो जाऊं, मुझे संजीवनी बूटी मिल जाए। क्योंकि हमारे जाटों में अगर किसी ने सबसे बड़ी गद्दारी की है तो वो दुष्यंत चौटाला है, जिसने पहले से तो है ना इसके खिलाफ बोल रहे और फिर वहीं जाके उसकी गोदी में बैठ गया। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला अपनी खत्म होती हुई जमीन को बचाने के लिए मेवात में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। मेवात हरियाणा के 20 के 20 जिलों में सबसे पिछड़ा इलाका है, दिल्ली से 50-60 किलोमीटर की दूरी पे है, गुड़गांव से सटा हुआ है। क्या इसके पीछे भी वजह यही है कि वहां पे जाट मुसलमान हैं, इसलिए उस जिले को इस तरीके से पिछड़ा रखा गया है? हाँ, यही है वजह, उसको पिछड़ा जानबूझ के रखा गया है कि वहां पे बेचारे मेव हैं और मेव अपनी पुरानी सनातन परंपरा के साथ लगे हुए हैं। आज भी वो गाय पालते हैं और उनके वही गोत्र हैं जो हमारे जाटों के गोत्र हैं। 90% मेव हमारे जाट भाई हैं और हमारे वही गोत्र है उनके साथ।
और ये भी एक साजिश का हिस्सा है कि अब मेव को बदनाम कर दो, क्योंकि ये पहला मौका है जब नूह में कर्फ्यू लगा है। नहीं तो है ना, मेवात में कभी कभी कर्फ्यू नहीं लगा, मैंने तो अपनी लाइफ में सुना नहीं। जो रोहतक में कभी कर्फ्यू लगा था वही हाल वहां मेवात में लग गया। चलिए, आप जाटों की बात कर रहे हैं, मैं सीधा सवाल अब आपसे पूछ रहा हूं। जब जाट आके किसान के तौर पे दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे तब उन पे लठ बजाया गया, फिर भी भाजपा जीत रही है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जब जाटों की बेटियां दिल्ली के जंतर मंतर पर आके बैठी, उनको घसीटा गया, ब्रजभूषण खुला घूम रहा है, सरकार के माथे पे कोई बल नहीं है। अब आप इन मुसलमान जाटों के साथ, जो मेव है, मेवात के रहने वाले हैं, उनके साथ खड़े होके दिखना चाह रहे हैं, सिर्फ विरोध ही कर रहे हैं, या आप लोगों के अंदर वो राजनीतिक क्षमता नहीं रही है? ये बात आपकी ठीक है। हमारे जो नेता हुए, जितने नेता हुए, अब वो बात नेता वाली रही नहीं है। जो छोटू राम के बाद है ना, जितने नेता रहे उन्होंने जाटों को यूज किया है। मैं सिर्फ छोटू राम को अपना मार्गदर्शक मानता हूं, अपना नेता मानता हूं। बाकी जितने नेता हुए, इन्होंने सभी ने जाटों को यूज किया, जाटों से वोटें ली, जाटों से रैलियां करवाई और जाटों को बेचा भी इन लोगों ने। नहीं तो हरियाणा में तो जाटों को रिजर्वेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती जी। क्या नाम है, जाट इतना शक्तिशाली था कि जाट के खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जो लोग जाट हमारे विधायक बने, हमारे सीएम बने, उन लोगों ने जाटों के लिए कोई काम नहीं किया, बल्कि जाटों की जमीनें हथियाने का काम किया। जाटों की जमीनें हथियाने का काम किया उन लोगों ने। अकेला छोटा सा रोहतक है, उठा के साल के कार्यकाल में 12,000 एकड़ जमीन एक्वायर हुई है। ये आप डाटा उठा सकते हो कभी भी। छोटा सा रोहतक है, वहां शुगर मिल से लेके और रोड का टोल रोहतक में नहीं है। ये सारे की सारी लंबाई है रोहतक की। ठीक है, चलिए, ये एक अलग बहस हो सकती है कि मतलब जाटों के नेताओं ने जाटों के साथ क्या किया, लेकिन कुल मिलाकर अब आप ये कह रहे हैं कि जाटों का इस्तेमाल करके, जाटों को बर्बाद करके ये पंजाबी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या कुर्सी हथियाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा, इस बात को लोग समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। 2024 का चुनाव आपकी बात पर मोहर जरूर लगा देगा। क्यों, क्या कहते हैं? हाँ, होना चाहिए इस बार असल में तो बीजेपी इंडिया बनने के बाद, INDIA इंडिया बनने के बाद बहुत ज्यादा वो तंग है, क्योंकि उसके जो मेन जो साझेदार थे वो सारे के सारे इंडिया में आ गए हैं। अभी 6-7 जो पार्टियां हैं वो उनके साथ मिलने वाली नहीं है, वो अभी तक मिल नहीं रही, क्योंकि अभी देवगौड़ा के पोते को मंत्री बनाने की बात चल रही थी, सुखबीर बादल की किसी को बात कर रही थी, वो अभी तक सिरे चढ़ा नहीं है, क्योंकि अब ये लोग इस डूबते जहाज में शामिल होने का रिस्क ले नहीं पा रहे। इसलिए बीजेपी ये सोच रही कि हम तो इस बार गए। इवन जयंत चौधरी को लेने की बात चल रही थी, जयंत भी वहां मीटिंग में था बंगलोर। तो अब ये इंडिया बनने के बाद ये लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी सत्ता को बचाए कैसे, तो इसलिए उस अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए जगह जगह दंगे कर रहे हैं, जगह जगह अपनी बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप कहीं भी उठा के देख लो। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जगह जगह दंगे किए जा रहे हैं, बवाल किए जा रहे हैं, ताकि कुछ दिखाने को तो है नहीं, दंगे बवाल में लोगों को उलझा के फिर से एक बार अपनी सत्ता हथिया लें। ये कहना है डॉक्टर दीपक राठी का। पर ये बात क्या आम आदमी तक पहुंचेगी या बीजेपी अपने एजेंडे प्रोपेगेंडा में कामयाब हो जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपसे बात की, फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद।